किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं रागी वली खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो खेती कर रहे हैं वह रसायन आधारित खेती कर रहे हैं, बाजार आधारित खेती कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। साथियों, यदि हम अपने किसी किसान भाई से यह बात मालूम करते हैं कि आपको खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे किसान भाई अपने जवाब में बताते हैं कि हमें खेती करने के लिए बीज, रासायनिक उर्वरक, डीएपी, यूरिया, पोटास, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे किसान भाई अपने जवाब में भूमि और पानी का नाम तक लेना भूल जाते हैं, जबकि बिना भूमि, बिना मिट्टी और पानी के हम खेती कर ही नहीं सकते। साथियों, हम अपने खेतों से अधिक पैदावार लेने के लिए अपने खेतों में असंतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का बेतहाशा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं और फसलों में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी, रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदीनाशी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से हमारे कृषि उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, हम कर्जदार होते जा रहे हैं और जो उत्पादन होता है वह रसायन युक्त होता है। इस रसायन युक्त भोजन, खाद्य पदार्थों के सेवन से, उपभोग से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। इन रसायनों युक्त खाद्य पदार्थों के खाने से हमारा स्वास्थ्य ही खराब नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं और अब तो हमारे खाने में भी स्वाद नहीं बचा है। साथियों, आज हमारे आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य गंभीर बीमारी से त्रस्त है, जिसका इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच नवजात शिशु जो हमारी दुनिया में आता है और जब वह पहली खुराक अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। आज कोई भी जानकार व्यक्ति, यहाँ तक कि खुद किसान भी अपनी उगाई गई फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ को खाना पसंद नहीं करता। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन हानिकारक रसायनों की वजह से हमारे खाद्य पदार्थ ही प्रदूषित हुए हैं, बल्कि हमारे गांव, हमारे खेत खलिहानों में रहने वाली चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, तीतर, बटेर, गिद्ध, हंस, सारस, हुदहुद और हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, राम जी की गुड़िया, गुबरैला अब नज़र नहीं आते। हमारे गांव के जलाशयों में रहने वाले मछली, जोंक, कछुआ भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। यही नहीं, और न जाने कितने पशु, पक्षी, जीव जंतु इन रसायन आधारित खेती के कारण हमारे बीच से अब विलुप्त होते जा रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ हमारे आसपास हमारे थल में रहने वाले थलचर, जल में रहने वाले जलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। साथियों, यदि समय रहते हम नहीं चेते, हमने अपने इस रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को नहीं पहचाना, तो हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता तो क्या, हमारा अस्तित्व भी खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने निजी स्वार्थ को छोड़ें, अपने भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लालच को त्यागें, अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़कर इन रासायनिक
उर्वरकों, रासायन, कीटनाशी, फफूंदीनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें। भविष्य में अपनी आने वाली औलादों के बारे में सोचें। यदि हम चाहते हैं कि हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध पर्यावरण के साथ साथ हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संवर्धन की तरफ ध्यान दें, साथ ही परंपरागत खेती को अपनाएं। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, उन मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ लगाएं और अपने खेतों के निचले हिस्से में तालाब बनाएं। गर्मियों में अपने खेतों की मिट्टी पलट हल से जुताई करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, नेडप खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद, उर्वरक खाद का प्रयोग करें। साथ ही पशुपालन भी करें। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने पर्यावरण को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परंपरागत खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती अथवा जीरो टिलेज खेती को अपनाएं। साथ साथ फसल चक्र को भी अपनाएं। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हमारी आने वाली औलादें भी स्वस्थ रहें, तो ज़रूरी है कि हम रसायन आधारित खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती और जीरो टिलेज खेती को अपनाएं। तभी हम अपने स्वास्थ्य को, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को, अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य को और अपने प्राकृतिक संसाधनों को और जैव विविधता को बचा सकते हैं। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रसायन युक्त खाद्य पदार्थों के खाने से बेहतर है कि हम थोड़ा कम खाकर अधिक समय तक जी लें। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में शेयर कर दें और मेरे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।